बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहो, हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहो, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यौम शुरा है, यानी 10 मुहर्रम। इस्लामी तारीख और तारीख के बेशतर वाक़यात इसी दिन ही पेश आए। इसी दिन ही दुनिया को बनाया गया और इसी दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को फ़िरौन पर फतह अता फरमाई। कहा जाता है कि क़यामत भी इसी रोज़ आएगी। इसी दिन इस्लामी तारीख का सबसे अलमनाक तरीन वाक़या रूनुमा हुआ। इस वाक़े के बाद मुसलमानों में ऐसे इख्तलाफात पैदा हो गए कि आज तक भी इतनी कोशिशों के बावजूद कभी भी उन इख्तलाफात में कमी नहीं आ सकी। वो वाक़या सानिया करबला था। सानिया करबला क्यों पेश आया? अगर तारीख़ी पस मंज़र का जायज़ा लिया जाए तो सानिया करबला इसलिए पेश आया कि हज़रत मुआविया हज़रत इमाम हसन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के तहत हज़रत मुआविया की खिलाफत इमाम हसन ने कबूल कर ली थी और हज़रत मुआविया ने उस मुआहदे में ये बात भी कबूल की थी कि मेरी वफ़ात के बाद इमाम हसन खलीफा होंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका, क्योंकि इमाम हसन का इंतकाल 49 हिजरी में हो गया। चाहिए तो यह था कि अमीर मुआविया उसके बाद इमाम हुसैन को अपना जानशीन नामजद करते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामजद कर दिया। जब 60 हिजरी में अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया तो यजीद ने मनसब खिलाफत संभाला और मदीना के गवर्नर ने हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने को कहा। आपने इसे साफ इनकार कर दिया और यही कहा कि मुझे यजीद के पास ले चला, मैं अपने मामला खुद तय कर लूँगा। लेकिन मदीना के गवर्नर के ज़्यादा इशराफ पर आपने मदीना को छोड़ना ही मुनासिब समझा और अहले खाना को लेकर रात के वक्त मदीना से मक्का चले गए। मक्का वालों को आपसे इंतहाई मोहब्बत थी और वो यही चाहते थे कि इमाम हुसैन हमारे पास रहें। लेकिन आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को, जो कि आपके चचाजाद भाई थे, उनको अपने कोफा भेजा और उनसे ये कहा कि वो अहले इराक़ के बारे में सही सूरत हाल मालूम कर कर आएँ। मुस्लिम बिन अकील ने इंतहाई अच्छे फोर्स थी और उन्होंने कहा कि अहले इराक़ के दिल आपके साथ हैं और आप कोफा चले आइए। चुनांचे हज़रत इमाम हसन हुसैन ने मक्का से कोफा का रुख किया और अपने तमाम के तमाम अहले खाना को भी साथ ले लिया। ये काफ़िला तफ्ते हुए सहरा में चलता रहा। इस काफ़िले की मुलाकात एक अरब शायर से भी हुई, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को वापस आने का कहा और कहा कि अहले कोफा के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें कभी भी आपके लिए नहीं उठेंगी, क्योंकि वो बुज़दिल कौम है। इसी दौरान आपको खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील भी शहीद कर दिए गए हैं। इसके बावजूद आपने सफ़र जारी रखा। जब आप इराक़ में पहुँचे तो आपका रास्ता और तमीमी ने रोका, जिसके साथ तकरीबन 3000 से ज़ायद फौजी थे। आपने उसको 3 शराइत पेश की कि या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, या मुझे मदीना वापस आने दो, या मुझे सरहदों पर भेज दो। मैं अब कफ़ार के ख़िलाफ़ जहाद करूँगा। लेकिन इन 3 शराइत को और ने मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन ने उसे यही कहा कि फिर मुझे आगे चलने दो, और की फ़ौज भी हज़रत इमाम हुसैन के साथ ही हो ली। थोड़े फासले पर जाकर शिमर का लश्कर भी होरकी के लश्कर के साथ मिल गया। शिमर ने भी हज़रत इमाम हुसैन से यही कहा कि वो यजीद की बैत करें, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने वही 3 शराइत पेश की, जिनको मानने से शिमर ने भी इनकार कर दिया। आखिरकार जब करबला के मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने वहीं खेमे डाल लिए। शिमर ने 7 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन की फ़ौज पर पानी भी बंद कर दिया। 9 मुहर्रम को बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन अली अस्कर को लेकर, जो कि सिर्फ 6 महीने के थे, यजीदी फ़ौज के सामने आए और कहने लगे कि मैं अपने लिए पानी नहीं मांग रहा, लेकिन इस बच्चे के लिए पानी दे दो। लेकिन वहाँ से पानी क्या आना था, बल्कि एक तीर आया जो कि सीधा अली अस्कर की हलक में लगा और अली अस्कर को शहीद कर दिया गया। ऐसे ज़ालिमाना जाबराना सलूक की कहीं और मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन को अंदाज़ा हो गया कि यजीद के खून का प्यासा है और उन्होंने रात के वक्त अपने तमाम के तमाम जानिसारों को इकट्ठा कर यही कहा कि तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, और जब मैं आंखें खोलूँगा अगर तुम में से कोई भी जा चुका हुआ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद आपने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद मिनट के बाद जब आंखें खोली तो तमाम के तमाम जानिसार वहाँ मौजूद थे। 10 मुहर्रम के रोज़ मार्का शुरू हुआ और एक एक कर तमाम के तमाम हुसैनी फौजी हज़रत इमाम हुसैन पर कुर्बान होते गए, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन के 2 बेटे, हज़रत इमाम हसन के 2 बेटे, हज़रत ज़ैनब के 2 बेटे और हज़रत अली के 7 बेटे शामिल थे। आखिरकार इमाम हुसैन भी एक बड़े मकसद के लिए
जाम शहादत नोश कर गए। इस जंग में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक वाहिद बच्चे थे जो कि जिंदा बचे। इसके अलावा तमाम की तमाम जिंदा बच जाने वाली औरतें थीं। कैदियों को यजीद के सामने दमिश्क में पेश किया गया, जहां हज़रत ज़ैनब ने एक तकरीर की और यजीद को उसके जुल्म के बारे में बताया। इस तकरीर को सुनकर यजीद इंतहाई रोया और कहने लगा कि ए हुसैन, अगर मैं वहाँ होता तो आप कभी ना मारे जाते। आज यजीद का नाम लेने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम लेने वाले अरबों लोग हैं। और इमाम हुसैन ने उस वक्त हार कर हमेशा के लिए कैसे जीत कायम कर दी, जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।